4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमिश्नर के सर्वेक्षण में पहले नारेबाजी हुई। सर्वे टीम पहुंचने पर जबरदस्त नारेबाजी की गई। भारी विरोध के बीच सर्वेक्षण को शुरू किया गया और सर्वेक्षण टीम में पक्ष और विपक्ष के कुल 36 लोग शामिल हैं। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की तहखाने और पहली मंजिल की वीडियोग्राफी की जाएगी और मुस्लिम पक्षकार वीडियोग्राफी कराने के विरोध में है। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बिग ब्रेकिंग भी काशी से ही। विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला गेट के सामने ही सड़क पर आकर नमाज अदा करने लगी, लेकिन नमाज अदा करने के तुरंत बाद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे घेरा बनाकर बाहर किया। और वहीं आज ज्ञानवापी मंदिर में जुमे की नमाज की वजह से भारी भीड़ दिखी। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर नमाज के लिए लंबी कतारें लगी और इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम के सामने प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे, अगली बिग ब्रेकिंग, बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली से तेजिंदर बग्गा को लेकर निकली पंजाब पुलिस को हरियाणा में रोक दिया गया और कुरुक्षेत्र के थाने में बग्गा हरियाणा पुलिस ने रखा और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पुलिस के बीच टकराव और सुबह से चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हरियाणा पुलिस ने बग्गा की कस्टडी दिल्ली पुलिस को दी और पंजाब पुलिस के हाथ खाली रहे। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर बग्गा के अपहरण का आरोप लगाया और हरियाणा पुलिस ने कहा कि बग्गा को वो पंजाब नहीं लेकर जाने देंगे। पंजाब पुलिस बोली कि हम तेजिंदर बग्गा और दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। 5वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं, पंजाब पुलिस का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप। पंजाब पुलिस बोली डीसीपी समेत 3 को जनकपुरी थाने के एसएचओ ने डिटेन किया हुआ है और पंजाब पुलिस के जवान ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर बने एक कमरे से इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया है। वीडियो में फोन पर जवान बोलता दिखा कि दिल्ली पुलिस ने डीसीपी समेत पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ेंगे छठी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार सीएम मान और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। 7वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी मामले से जुड़ी हुई। बग्गा की गिरफ्तारी पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने केजरीवाल पर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कहा पंजाब पुलिस का बेधड़क दुरुपयोग कर रहे हैं केजरीवाल, हम अपने हर एक कार्यकर्ता को सुरक्षित करने के लिए लड़ेंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बग्गा पर कार्रवाई के वक्त उनके पिता से मारपीट की गई और पुलिस ने गैर कानूनी तरीका अपनाया। 8वीं बिग ब्रेकिंग, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने कहा हमने बदले की कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने तेजिंदर बग्गा के इतिहास को दागदार बताया। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक बुजुर्ग वकील को जूते से पीटने के लिए ये लोग सुर्खियों में आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह की रैली के दौरान कोलकाता में भी बग्गा पर हिंसा के आरोप लगाए गए थे। आगे बढ़ेंगे, अगली बिग ब्रेकिंग, सीएम केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को आज सुबह पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी दिल्ली से की थी और गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महिला पुलिस ने तेजिंदर के खिलाफ 1 अप्रैल को साइबर सेल में मामला दर्ज किया था। कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी नेता बग्गा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। और अब 10वीं बिग ब्रेकिंग, गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी के मृत कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे। अर्जुन चौरसिया की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। अर्जुन चौरसिया का शव काशीपुर में एक फंदे से लटका हुआ मिला और बीजेपी ने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। आज बीजेपी के सारे स्वागत कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की और इंसाफ की बात कही। 11वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी। अमित शाह ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच जरूरी है क्योंकि परिवार को बंगाल सरकार पर भरोसा नहीं है। अमित शाह बोले पूरे बंगाल में राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। कल टीएमसी सरकार को 1 साल हुए और आज से राजनीतिक हिंसा और हत्या की परंपरा फिर से शुरू हो गई। आगे बढ़ेंगे 12वीं बिग ब्रेकिंग की ओर। अमित शाह के सीएए पर दिए गए बयान पर ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि आग से मत खेलिए, जनता इसका जवाब देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि शाह केवल बंगाली और हिंदी भाषी समुदायों के बीच, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव उत्पन्न करना चाहते हैं। शाह गृह मंत्री हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली देखना चाहिए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ इस पर वो ध्यान दे। 13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउड स्पीकर पर हो रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा अजान के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत मांगते हुए याचिका दाखिल की गई थी। याचिका बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतव्वली ने दाखिल की थी और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए लाउड स्पीकर को मौलिक अधिकार नहीं बताया। 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अयोध्या धाम में चल रही विकास की योजनाओं का निरीक्षण किया। टेढ़ी बाजार पर मल्टी पार्किंग और ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रोड पर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम योगी पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी पहुंचे और वहां पर पढ़ रहे छात्रों से बातचीत की। 15वीं बिग ब्रेकिंग। विकास कार्यों का दौरा करने के बाद सीएम योगी ने दलित बस्ती में खाना खाया। बेगमपुरा मोहल्ला में सीएम योगी ने दलित परिवार बसंती के घर उनके घर परिवार के साथ भोजन किया और भोजन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या धाम के बीजेपी विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। 16वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे दिल्ली से खबर। एमसीडी के एक्शन पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वार किया। कहा कि बीजेपी बुलडोजर चलाकर 60 लाख लोगों को बेघर करना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी ने निगम से जाते जाते दिल्ली को तहस नहस करने की योजना बनाई है और दिल्ली सरकार मकान देने में जुटी है, वही एमसीडी आशियाना तोड़ रही है। आगे बढ़ेंगे 17वीं बिग ब्रेकिंग की ओर, जो है पीके से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी। कहा सब लोग जानते हैं कि क्या काम किया है। नीतीश बोले कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं, महत्व सच का है। सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। कल रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश राज में बिहार सभी राज्यों से पिछड़ा और गरीब बना रहा। 18वीं बिग ब्रेकिंग कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना से हुई मौत पर डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर बरसे संबित पात्रा। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान के लिए भारत को नीचा मत दिखाइए। संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी शासित राज्यों में मौतों का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। 19वीं बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने डब्ल्यूएचओ के मौत के आंकड़ों को नकारा है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के दौरान भारत में 47 लाख मौत का दावा किया है। भारत के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 5 लाख मौत दर्ज हैं और केंद्र ने डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को खारिज किया। रिपोर्ट पर आपत्ति भी जताई। आगे बढ़ेंगे, अगले बिग ब्रेकिंग भी इसी से जुड़ी हुई। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने मौत का अनुमान लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ की मॉडलिंग पद्धति पर सवाल खड़े किए। कहा डब्ल्यूएचओ ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण का उपयोग ही नहीं किया। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा डब्ल्यूएचओ के पास भी कोविड से हुई मृत्यु को परिभाषित करने का कोई पैमाना नहीं था। हमने डेटा से निष्कर्ष निकालकर आंकड़े दिए हैं और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को गलत बताया है। और अब 4 बजे की 21वीं बिग ब्रेकिंग। जीटो करेक्ट 2022 के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी। कहा सबके प्रयास का भाव आजादी के अमृत काल में तेज गति से विकास का मंत्र है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है और दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे के साथ देख रही है। 4 बजे की 22वीं बिग ब्रेकिंग दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। नई सैलरी बढ़ोतरी के बाद हर महीने विधायकों को 54,000 की जगह अब 90,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 11 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ा दी गई है और विधायकों को सभी बेसिक सैलरी 12,000 रुपए महीने मिलते हैं और अब ये बढ़कर 20,000 रुपए कर दी जाएगी। केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली विधानसभा में अगले सत्र में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी का बिल लाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगली बिग ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर से, जहां पहलगाम में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। पहलगाम के बटकोट इलाके में ये आतंकी घेरे गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। मारे गए आतंकी के हिजबुल से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि बटकूट इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। और अब अगली बिग ब्रेकिंग जम्मू से। जम्मू में हुर्रियत नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जम्मू के 2 मोहल्लों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रेड की। सूत्रों के मुताबिक हुर्रियत नेताओं के घर में जमाते इस्लाम संगठन से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के जम्मू ठिकानों पर एक पुराने हवाला केस के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने और पुलिस ने छापेमारी की थी। आगे बढ़ेंगे, 4 बजे की 25वीं बिग ब्रेकिंग झारखंड से, जहां अवैध माइनिंग को लेकर ईडी की दिल्ली से लेकर मुंबई तक छापेमारी हुई। ईडी ने करीब 18 ठिकानों पर छापेमारी की और ईडी की छापेमारी झारखंड में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस महिला अधिकारी के ठिकाने पर भी हुई है। महिला अधिकारी खूंटी में जिला उपायुक्त के पद पर तैनात रह चुकी हैं और ईडी सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों पर छापेमारी हो रही है उनमें से कुछ के नाम अवैध खनन माइनिंग को लेकर सामने आए थे। आगे बढ़ेंगे 26वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। शुभ मुहूर्त में खुले केदारनाथ धाम के कपाट। आज सुबह 6:25 पर रावल भीमा शंकर लिंग ने पौराणिक परंपरा और विधि विधान से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खुलने पर पीएम मोदी के नाम से वहां पर पूजा अर्चना की गई और केदारनाथ में धामी भी पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। सीएम धामी ने मंदिर के दर्शन किए। कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। और अब 4 बजे की 27वीं बड़ी खबर। केदारनाथ मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट नहीं खुला था और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या को भी तय कर दिया गया है। केदारनाथ में रोजाना 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। वहीं बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में प्रतिदिन 4,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे।
और अब 28वीं बिग ब्रेकिंग कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। एक दिन में 3,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,688 पर जा पहुंचा। दिल्ली में कोरोना ने चिंता बढ़ाई है। बीते 24 घंटे में यहां 1,365 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.35 हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे 29वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। परीक्षा रद्द हुई, अब नए सिरे से टेस्ट होगा। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में 90 से 70 मार्क्स हासिल किए। शक होने पर अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई और पूछताछ में पता चला कि 7 से 8 लाख रुपए देकर पहले ही पेपर लीक कर दिए गए थे। आगे बढ़ेंगे 30वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। दादरी बीजेपी विधायक तेजपात नागर का हल्ला बोल। बीजेपी विधायक ने तहसीलदार और लेखपाल के खिलाफ नोएडा डीएम को चिट्ठी लिखी। तहसीलदार और लेखपाल पर कई आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि जनमानस के कार्यों का ख्याल नहीं रखने हैं अधिकारी। बढ़ेंगे आगे 31वीं बिग ब्रेकिंग की ओर। 4 बजे की जाट आरक्षण हिंसा मामले में सजा काट रहे दलजीत सिहाग की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हांसी में दिल्ली नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने फायरिंग की। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। और अब आगे बढ़ेंगे 32वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। हैदराबाद में हॉरर किलिंग की खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसके बाद दहशत है। दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर हॉरर किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। हॉरर किलिंग का नया वीडियो सामने आया है और वीडियो में जीजा नागराजू के हत्याकर्ता सुल्ताना का भाई साफ दिख रहा है। और वीडियो के आधार पर पुलिस ने लड़की के भाई मोबिन और मसूद को गिरफ्तार कर लिया है। 4 मई को नागराजू के बीच सड़क पर पीट कर हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे 33वीं बिग ब्रेकिंग। ओडिशा के चिल्का झील में पर्यटकों से भरी एक नाव डूब गई। 11 लोगों को बचाया गया। एक व्यक्ति लापता है। डीएम ने कहा सभी 11 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लापता व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। 34वीं बिग ब्रेकिंग। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कल आरोपी का स्केच जारी किया था। सीसीटीवी और स्केच की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। स्कूल असेंबली के बाद स्कूल में घुसा था ये शख्स। और अब 4 बजे की 35वीं बड़ी खबर। ललितपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा फिर सामने आया। पुलिसकर्मियों पर महिला को 3rd डिग्री देने का आरोप है। एसपी ने मामले का संज्ञान लिया। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुके हैं और वही दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 36वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ बढ़ेंगे, जो है गुरुग्राम से। सड़कों पर लगे 30 डिजिटल स्पीड चेक मीटर। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर अब इससे नजर रखी जा सकेगी। सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ये स्पीड चेक मीटर्स लगाए गए हैं। 37वीं बिग ब्रेकिंग। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल बनकर तैयार। गुजरात में 7 मई को आरआरटीएस को मिलेगा पहला ट्रेन सेट, जिसके बाद ये 14 मई तक गाजियाबाद पहुंच जाएगी। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाने वाली रैपिड रेल का कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है और इसमें 30 ट्रेनें चलेंगी। आगे बढ़ेंगे 4 बजे की 38वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। कठुआ में भूसे से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। 39वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रूस के विकालीना मार्केट में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग ने यहां विकराल रूप लिया। चारों के ओक्लाहोमा में आया भयंकर बवंडर से कई घर तबाह हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।